Hey guys, thank you so much for joining in. Guys, YouTube ad series की इस वीडियो का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन रन YouTube शॉर्ट्स एड। YouTube पर आपने शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे, तो कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप शॉर्ट्स देखते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो दो शॉर्ट्स के बीच में कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलते हैं और वो लगते शॉर्ट की फॉर्मेट में ही है, यानी जो उनका वीडियो फॉर्मेट होता है, टाइप होता है, सब कुछ वैसा ही है। बस डिफरेंस ये होता है कि जब वो एड आपके सामने आता है तो उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो इस तरह के एड आप भी बना सकते हैं और अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस टाइप के एडवर्टीजमेंट का ये है कि ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो आज शॉर्ट्स देखती है, या अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करें तो रील्स देखती है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बीच में जब आप ऐड दिखाते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ऐड को ज्यादा इंप्रेशन और ज्यादा रिटेंशन रेट मिले, क्योंकि वो दिखते बिल्कुल नॉर्मल शॉर्ट जैसे ही हैं। और उस केस में होता भी यह है कि मान लीजिए कि जैसे YouTube पर अगर आप नॉर्मल वीडियो देखेंगे, स्किपेबल या नॉन स्किपेबल ऐड उसमें आता है, तो एक बार वो जब ऐड चला गया तो वापस उसको आप नहीं ला सकते, सेम ऐड को वापस नहीं ला सकते। लेकिन इस केस में क्या है कि आपने स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐड आया, फिर आपने ऊपर स्क्रॉल कर दिया, लेकिन वापस आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो वो ऐड वापस आ जाता है, वो वहां पर रुका हुआ होता है। और इससे एंगेजमेंट और इससे जो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर मिलते हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ऐड। तो देखिए, YouTube शॉर्ट एड्स को समझ लेते हैं कि वो है क्या। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट्स के ऐड है, यानी शॉर्ट्स की जो फीड है उसके बीच में आते हैं, दो शॉर्ट्स के बीच में आते हैं, तो किसी वीडियो के ऊपर नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि कोई आप 30 सेकंड का शॉर्ट देख रहे हैं या 1 मिनट का देख रहे हैं उसके बीच में आएगा, नहीं, एक जब आप स्क्रॉल करेंगे और दूसरा आएगा, उससे बीच में ये शॉर्ट आपको ऐड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यूज दिस फॉर्मेट व्हेन यू हैव वीडियो कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू प्रमोट बिटवीन शॉर्ट्स in the shorts feeds on YouTube, reaching a large audience of engaged viewers in a mobile optimized experience। क्योंकि शॉर्ट्स क्या है, मैक्सिमम लोग मोबाइल पे देखते हैं, तो मोबाइल ओनली एक्सपीरियंस उनका बढ़ जाता है। इसके अलावा ये कैसे काम करता है, काम ऐसे करता है कि दैट एड विल बी रेंडर्ड एंड शो अप रैंडमली बिटवीन ऑर्गेनिक शॉर्ट वीडियो, यानी आप रैंडमली देख रहे हैं और उनके बीच में आपको एड दिखाई देगा। यूजर्स कैन इमीडिएटली स्किप द एड बाय स्वाइपिंग अप और डाउन, यानी एड देखा, उनको नहीं देखना तो इमीडिएटली स्वाइप अप कर सकते हैं। The ad will be kept and reshown if user scroll back। जो मैंने आपको बताया कि एक बार ऊपर गए लेकिन वापस अगर उसी स्क्रॉल में वापस आएंगे तो ऐड दोबारा दिख जाएगा। Clicking on a CTA button will land users to designated landing page। जहां भी आपने उनको लैंड करवाना है वहां पे आपका जो ऐड है वो उनको लैंड करवा सकता है। Shorts are served on tablet, mobile application and connected device like streaming device, gaming console and TVs। हर जगह जहां पर भी शॉर्ट्स दिखेंगे वहां पर आपका ऐड दिख जाएगा। इसके अलावा आपको चार्ज कैसे होगा, फॉर शॉर्ट्स एड यू आर चार्ज फॉर एन इंप्रेशन, व्यू एंड एंगेजमेंट, तीनों की आप चार्ज कर सकते हैं। आपका जो एक व्यू है शॉर्ट एड का वो काउंट कैसे होगा, आफ्टर 10 सेकंड्स ऑफ ऑटो प्ले। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, अगर 10 सेकंड से बड़ा आपका शॉर्ट एड है तो जैसे ही 10 सेकंड वो यूजर देख लेगा तो वो एज ए व्यू काउंट होगा, अदरवाइज वो इंप्रेशन तो काउंट होगा ही होगा। आफ्टर अ क्लिक इफ द क्रिएटिव लूप्स यू आर ओनली चार्ज वंस एंड काउंटेड एज वन व्यू। हो सकता है कि बार बार ऐड चलता रहे पर आपको एक ही व्यू का काउंट होगा। If the minimum ad length is 6 seconds after watching less than 10 or 100% completion of ad, मतलब अगर 10 सेकंड से ज्यादा है तो 10 सेकंड तक देखेंगे तो आपको व्यू काउंट होगा, और 10 सेकंड से कम है तो 6 सेकंड या जो भी एड का पूरा ड्यूरेशन है उसको देखने पर आपका व्यू काउंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो टारगेटिंग ऑप्शन मिलता है, बिडिंग स्ट्रैटेजी, वो है टारगेट CPM। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एन एंगेजमेंट अकर्स ऑन शॉर्ट व्हेन द यूजर्स व्यू 5 सेकंड ऑफ द एड और क्लिक्स ऑन द CTA। 5 सेकंड तक अगर देख लेता है तो एज एंगेजमेंट भी काउंट होता है, या फिर CTA पर क्लिक कर देता है तो भी वो एंगेजमेंट काउंट होता है। अब इस तरह के ऐड अगर आपको चलाने तो आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको अपना जो वीडियो है वो शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए, यानी उसका जो ओरिएंटेशन है वो रील्स के फॉर्मेट में, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, विड्थ कम और हाइट ज्यादा। और दूसरी चीज कि वो सेम वीडियो आपके YouTube चैनल पर एज ए अनलिस्टेड अपलोड होना चाहिए, जैसे मैंने इस केस में मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो देखेंगे आप यहाँ अनलिस्टेड है और यहाँ पर ये शॉर्ट्स के फॉर्मेट में अपलोडेड है। तो अब इसको करने के लिए, इसको कैंपेन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है एड्स मैनेजर के अकाउंट पर, क्लिक करना है न्यू कैंपेन पर। अगर आपका पुराना कोई कैंपेन है उसको रिज्यूम कर सकते हैं या फिर यहाँ से नया कैंपेन बना सकते हैं। और हम चूज करेंगे यहाँ पर वीडियो कैंपेन और स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर अब शॉर्ट एड्स अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है, जैसे आप देखेंगे वीडियो व्यूज, तो यहाँ पर भी शॉर्ट एड्स आप दिखा सकते हैं। एफिशिएंट रीच अगर आपका सब टाइप है कैंपेन का तो भी यहाँ पर शॉर्ट एड दिखेंगे। अगर टारगेट फ्रीक्वेंसी है तो इस केस में आपको शॉर्ट एड नहीं दिखेंगे। यहाँ पर नॉन स्किपेबल इसमें भी नहीं दिखेंगे। ड्राइव कन्वर्जन इसमें भी नहीं दिखेंगे। एड सीक्वेंस में दिख सकते हैं, एड सीक्वेंस में आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो में नहीं दिखेंगे एंड सब्सक्रिप्शन वाले में भी नहीं दिखेंगे, यानी 3 जगह है जहां पे आपको ये जो शॉर्ट एड्स है वो दिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो व्यूज चाहिए तो वीडियो व्यूज पे जा सकता हूँ या एफिशिएंट रीच पे जा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एफिशिएंट रीच पे हम लोग क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर।
और यहाँ पर सारे ऑप्शंस को आपको फिल करना है। तो कैंपेन नेम देंगे लेट्स से शॉर्ट्स एड्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मल्टी फॉर्मेट एड सपोर्ट करता है ये सब टाइप। तो हमें इन स्ट्रीम नहीं चाहिए, हमें इन फीड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, शॉर्ट्स ऐड चाहिए, यानी जो शॉर्ट्स के बीच में दिखाई दे। तो हम बाकियों को अनचेक कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी वो है कॉस्ट पर माइल। यहाँ पर बिड स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट पर माइल रहेगी एज इट इज। कैंपेन बजट आप डेली बजट या टोटल बजट रख सकते हैं। डेली बजट के केस में मैं रखता हूँ यहाँ पर 100 रुपीज। यहाँ से आप बजट सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में डेली या कैंपेन टोटल दोनों ही केस में आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है नेटवर्क में आप देखेंगे यूट्यूब पर तो दिखेगा ही, गूगल टीवी पर दिखेगा और यूट्यूब के जितने भी पार्टनर डिस्प्ले नेटवर्क है उस पर भी दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ यूट्यूब पर दिखे तो आप यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी सिटी, कौन सा स्टेट, कौन सा एरिया, पिन कोड, वो सब यहाँ डाल सकते हैं। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस है। अगर आपका स्पेसिफिक फ्रेंच में, चाइनीज में, जापानीज में ऐसा कोई है तो आप पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड वीडियो यहाँ पर फेसबुक ये ऑप्शन आपको इसलिए देता है सो दैट आप और वीडियोस को भी साथ साथ में प्रमोट कर पाए, यानी आपका एक मेन वीडियो ऐड दिखेगा पर उसके साथ साथ रिलेटेड वीडियो एड्स भी दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप और भी वीडियोस का जो लिंक है वो यहाँ से डाल सकते हैं और 2 वीडियोस तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ ऐड दिखेगा आप नीचे देखेंगे आपको रिलेटेड वीडियोस के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आप लोग चूज कर सकते हैं डिवाइस, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, एड शेड्यूल, थर्ड पार्टी मेजरमेंट। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो आप इन सेटिंग्स को एज इट इज छोड़ सकते हैं, वरना इन सेटिंग्स के बारे में मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो ऐड के जो सीरीज है इस वीडियो प्लेलिस्ट में उसमें हर वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। देन हमारे आते हैं फाइनली ऐड कॉपी, ऐड ग्रुप बनाने के लिए। यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं, तो हम देते हैं इसको फर्स्ट ऐड ग्रुप। यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको फर्स्ट ऐड ग्रुप और यहां से नीचे हम आते हैं ऑडियंस पर। अब ऑडियंस के लिए यहाँ पर आपके पास डेमोग्राफिक का ऑप्शन है जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं मेल, फीमेल, एज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उनका जो पेरेंटल स्टेटस है वो पेरेंट है या फिर नहीं है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जाना है तो डिटेल में आप उनका इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो एड है वो शूज के बारे में, स्पोर्ट्स शूज, तो मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूं जो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट शूज के बारे में। तो आप देखेंगे शूज, ड्रेस शूज, बूट, सॉक्स, एथलीट शूज, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस वो मिलते हैं जो आपकी ऑडियंस है वो किस चीज में इंटरेस्टेड होगी या किस चीज में वो ज्यादा से ज्यादा इंगेज होगी। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर की लिस्ट है या कस्टमर डेटा है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा एनहांस करने के लिए, थोड़ा ऑडियंस एक्सपैंड करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, वो है कीवर्ड, टॉपिक एंड प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट यहाँ पर इस केस में इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट है वो 2 वीडियोस के बीच में आएंगे, तो आपका रियली में कोई कंट्रोल नहीं है कि शॉर्ट कहां पर दिखेगा, किन 2 वीडियोस के बीच में दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर इस चीज को तो आप ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, बट कीवर्ड और टॉपिक को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि यूट्यूब पर अगर कोई सर्च कर रहा है, कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है या कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख रहा है तो सिमिलर वीडियोस के शॉर्ट्स के बीच में ही आपका जो शॉर्ट ऐड है वो भी दिखाई देगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, ऐड अप टू 5 वीडियोस। 5 वीडियोस इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ आप एक ही वीडियो डालेंगे हो सकता है वो उतना आई कैची नहीं हो, उतना यूजर एंगेजमेंट वहां नहीं ले पाए। तो 5 वीडियो डालेंगे तो गूगल एड्स के एल्गोरिथम के पास ऑप्शन रहेगा टेस्ट करने का और जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा बार दिखाया जाएगा। तो अभी के केस में हमारे पास ये एक वीडियो है, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर आके इसका लिंक जो है वो पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने उसी टाइप से रखा है तो आप देखेंगे शॉर्ट्स में हमारा जो ऐड है वो दिखेगा। और कैसे दिखेगा, तो 2 वीडियोस के बीच में कोई भी वो 2 वीडियो हो सकती है, इस तरह से हमारा जो ऐड है वो दिखेगा जहां पे ये वीडियो प्ले होगी। राइट साइड में सारे कंट्रोल हैं, नीचे हमारे चैनल का नाम और यहाँ पर अभी जो हम डिस्क्रिप्शन हेडलाइन डालेंगे वो सारी चीजें आएंगी। यही आप रिव्यू डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं और टीवी पर भी देख सकते हैं, बट मैंने मोबाइल पर रखा है इसलिए मुझे मोबाइल पर ही दिखेगा। यहाँ पर फाइनल यूआरएल डालते हैं, तो फाइनल यूआरएल के केस में हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी लैंडिंग पेज का यूआरएल। और क्योंकि स्पोर्ट शूज के बारे में तो हम बोलते हैं कि बाय स्पोर्ट शूज, राइट, ऑनलाइन, यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन नाउ, ऐसा कुछ हम लोग यूआरएल पाथ डाल सकते हैं। देन कॉल टू एक्शन फाइनल सीटीए क्या होगा, अगर मेरे केस में मैं शूज सेल कर रहा हूं तो मैं बाय नाउ पे जा सकता हूं, आप किसी और ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। हेडलाइन तो मैं यहाँ पे डाल देता हूं बाय ट्रेंडी स्पोर्ट शूज, बाय ट्रेंडी स्पोर्ट शूज ऑनलाइन, ये मेरी हेडलाइन हो सकती है। लॉन्ग हेडलाइन के केस में मैं दूसरी हेडलाइन डाल सकता हूं 50% ऑफ ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट शूज, राइट। इस टाइप का मैं डिस्क्रिप्शन लॉन्ग हेडलाइन डाल सकता हूं। फिर उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आपको वो डालना है।
राइट। अब यहाँ के केस में होगा क्या कि एक फाइनल ऑप्शन हमें मिलता है कंपेनियन बैनर, लेकिन क्योंकि हम शॉर्ट्स ऐड चला रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर हमारा कंपेनियन बैनर काम नहीं करेगा, तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा ऐड बन गया। अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं ऐड पर, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऐड फॉर्मेट है वो सिर्फ मोबाइल पे होगा और मैं डेस्कटॉप से चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखेगा, पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि मेरा ऐड कैसे दिखाई देगा। एक बार सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने प्रीव्यू देख लिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डाल लिया, देन उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे नीचे और CPM आप डालेंगे। तो बेस्ड ऑन माई सेटिंग्स अब ये बता रहा है कि 16 रुपए में मुझे 1000 इंप्रेशन मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 16 रुपीज में मिलेंगे, इससे कम में भी मिल सकते हैं, और इसके लिए मैं लेट्स से बिड स्टार्ट कर सकता हूँ 10 रुपीज से। और 10 रुपए रखने के बाद एक बार जब कैंपेन अप्रूव हो जाए तो मैं देख सकता हूँ कि 10 रुपए में क्या मेरे पास इंप्रेशन आना शुरू हो गए, व्यूज आना शुरू हो गए। अगर हाँ तो मैं प्राइस को और थोड़ा कम कर सकता हूँ और जितना कम हो सके अपनी CPM को ले जा सकता हूँ। और अगर मान लीजिए 10 रुपए में इंप्रेशन नहीं आ रहे तो धीरे धीरे करके इसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने पूरी कैंपेन की सेटिंग कर सकते हैं और फाइनली यहाँ से क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करके अपना जो कैंपेन है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस ये था तरीका कैसे आप शॉर्ट्स ऐड बना सकते हैं और उनको YouTube पर दिखा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और वहां से रिजल्ट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे गूगल एड सीरीज की वीडियोस देखनी है या YouTube एड सीरीज की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर अभी आपको लिंक्स मेंशन हो रहे होंगे, इन पर आप क्लिक करके सारी की सारी वीडियोस जो इस सीरीज में हमने अभी तक बनाई है जाकर देख सकते हैं और इन डेप्थ गूगल एड्स को सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं है इन वीडियोस को देखने का। तो गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।